तो मेरे पास डिमांड आ रही थी नवंबर की पिका कार्ड रीडिंग की। तो मैंने क्या करा है, मैं नवंबर के महीने के लिए पिका कार्ड आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, मगर मैंने इसको टाइमलेस भी रखा है। मान लीजिए नवंबर निकलने के बाद भी अगर आप इस रीडिंग को देखते हैं तो आप अगले 1 महीने के लिए इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं जब भी आप देख रहे हैं। तो आई केप्ट दिस रीडिंग। वो देख लेते हैं नवंबर का महीना नेक्स्ट मंथ आपका कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे हम 2 पाइल बनाएंगे और विद 1 बोनस आकाशिक रिकॉर्ड ओपनिंग का। तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, सॉरी 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं पाइल 1 वालों के लिए, 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं पाइल 2 वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ से आकाशिक रिकॉर्ड जो मुझे ओपन करना है, मैंने पहले से इसमें एनर्जी जनरेट करके रखा है और मैं अपने सोल गाइड से हेल्प मांग रही हूँ कि मुझे रियल आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं जो ओपन हैं। अब देखिए ये जो रीडिंग्स होती हैं ना, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड जब हम ओपन करते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो इस समय जो आकाशिक रिकॉर्ड ओपन होकर आएंगे वो किसी के हो सकते हैं, किसी के नहीं हो सकते। तो आपको पता चल जाएगा अगर ये रिकॉर्ड आपका है और आपके लिए मेंट करता है ये मैसेज। तो जल्दी से बिना देर करिए आंखों को बंद करिए और बेल के साउंड को सुनिए। और किसी भी एक पाइल का सिलेक्शन कर लीजिए। दिस इज द पाइल 1, ठीक है, एंड दिस इज द पाइल 2। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें पाइल आपने दिखाया नहीं है, मैं दिखा रही हूँ। ये पाइल 1 है, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फी कैमरा पे बन रहा है तो मे बी आपको शायद थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट का फर्क पड़े आपके उससे। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आप आंख बंद करके ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं 1 या 2 किस में से आपका नंबर के थ्रू आपका वो इंटेंशन गया है। तो नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने नंबर 1 का सिलेक्शन करा है वो देख लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड को हम बाद में ओपन करेंगे, पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं कि नवंबर का महीना और नेक्स्ट मंथ आपका कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आ रहा है जो फिजिकल डेथ को नहीं डिनोट करता, लेकिन ये डिनोट करता है कि नवंबर के महीने में कोई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस का एक पॉइंट हो, चाहे वो करियर हो, कुछ एक चीज़ आपकी अंत होगी जो आपको थोड़ा दुख भी देगी, लेकिन वो इसलिए होगी क्योंकि एक नई शुरुआत होनी है। हो सकता है कि आपसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली जाएं क्योंकि आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। हो सकता है आप कोई जॉब चेंज करें या आपकी कोई जॉब में दिक्कत आए जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़े क्योंकि आपके लिए एक बेटरमेंट रखा है। हो सकता है आपका एक टॉक्सिक रिश्ता जो बहुत टाइम से आप ढो रहे हैं, आप डिसीजन लें या किसी वजह से वो अब एंड हो जाए सो दैट यू कैन गेट योर सोलमेट। तो यहाँ पर कोई एक चीज़ खत्म होगी और नई चीज़ जो शुरू होने वाली है, जो बेटरमेंट के लिए होने वाली है, उसकी वो जगह बनाएगी। सेकेंड कार्ड ये बता रहा है कि आप अभी तो बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि आप बहुत रिजेक्टेड हैं, थोड़ा डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं ये चीज़ खत्म होने से। बट देयर वुड बी अ मेंटोर हु विल एंटर इन योर लाइफ, या फिर आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं या आप किसी गुरु को जिनको मानते हैं, कोई एल्डर हैं जो आपके लाइफ में एक टीचर का रोल निभाते हैं, एक गुरु का रोल निभाते हैं कि जब भी आप परेशानी में होते हैं आप उनसे सलाह जाते हैं। वो आपको एक एनलाइटमेंट दिखाएंगे, वो आपको लाइट की तरफ लेके जाएंगे, आपकी डार्कनेस से निकालकर, जिसकी वजह से आपके लिए जो अच्छी चीज़ें लिखी हैं या जो एक नई चीज़ आनी लिखी है उसमें आपको मदद मिलेगी मूव ऑन करने के लिए, उस तरफ जाने के लिए। आप बहुत टाइम से नवंबर में काफ़ी ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे जो आस्तीन के सांप की तरह होंगे। आपके मुंह पे बहुत मीठे बनते हैं लेकिन आपकी चीज़ों को, आपकी तरक्की को बहुत ध्यान से देखते हैं, पूरी तरह से तारीफ भी नहीं करते हैं मगर जलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं और उनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके अंदर हैं। तो ऐसे लोगों की परतें आपके सामने खुलेंगी, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे। और देखिए डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड जो चीज़ खत्म हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक फेक रिलेशनशिप्स, फेक रिश्ते, उनकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि इस तरह के रिश्तों का खुलासा आपके सामने होगा और आप उनसे ऊपर उठेंगे। दर्द भी होगा, दुख भी होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ रिश्ते बहुत खास हों और आपको बहुत दुख हो ये जानकर या उनकी वाइब्स को देखकर कि अच्छा ये हमारे बारे में ऐसा सोचिए, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी,
ये तो मेरा लवर था, या ये तो मेरा हस्बैंड था, या ये मेरा एक्स था, या कोई भी था, या कोई आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या फ्रेंड, कोई भी ऐसा लोग आपके सामने आएंगे और आपको उनकी परतें खुलेंगी। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का हो सकता है, जहाँ एक तरफ आपको लोगों के धोखे सामने आएंगे, लोगों के बिट्रेल सामने आएंगे, कुछ रिश्ते खत्म होते सामने आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज जाती हाथ से नजर आएंगी, वहीं आपकी लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट भी करेंगे, आपका सपोर्ट भी करेंगे, और आप उनकी कीमत जो अब तक नहीं समझ पाए हैं वो समझेंगे। ये दो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, या किसी भी एसोसिएटेड, जैसे आप कि कोई एल्डर हो सकता है, कोई भी ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी तक उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट करा है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो लेडी बीच में है, यहाँ से सपोर्ट पूरा नजर आ रहा है, बट इन्होंने खुला छोड़ रखा है, ये उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही बहुत। तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनको होल्ड करके रखना है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो एनलाइटमेंट का कार्ड आ रहा है। ये सब चीज़ों से निकलने के बाद आपका अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, आपको एक सेल्फ एनलाइटमेंट और सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आपकी अच्छी बुरी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे और ग्रो करने के रास्ते पे चलेंगे। देखें आपके आकाशिक रिकॉर्ड क्या ओपन हुए हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। वंडरफुल, द अनसीन चेंज का कार्ड आ रहा है, और ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं। दिस इज़ डिज़ाइन बाय डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, देख लीजिए। और ये कार्ड जो रिकॉर्ड ओपन हुआ है वो ये हुआ है कि जो भी लोग आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको बिट्रे कर रहे हैं, जिनसे आपको दुख हो रहा है, जिनसे आपको मूव करा है, ये आपके वो रिश्ते थे, वो बंधन थे जो आपने देखे नहीं थे, और जो पास्ट लाइफ से आए थे अपने कर्मा पूरे करने के लिए। तो रियलाइज करिए आपके उनके साथ कर्मा पूरे हो गए और आप अपने नई बेटर लाइफ की तरफ चल रहे हैं। कर्मा ऑफ सेक्रीफाइस, यहाँ पे एक कार्ड ये आ रहा है कि कुछ सेक्रीफाइस कुछ लोगों ने आपके लिए करा था पिछले जन्म में, और अब वो रिश्ते आपसे सेक्रीफाइस की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब उम्मीद इन द सेंस कि वो नहीं कर रहे हैं, बट ये आपके कर्म कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है उन रिश्तों को निभाने के लिए, और वो सेक्रीफाइस से ज़्यादा प्यार और एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन कर्मा और सेक्रीफाइस मतलब उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस करा है, अब आपकी बारी है, आपको सेक्रीफाइस करना है ताकि वो रिश्ता आपका बना रहे और प्यारा रहे। लेकिन ये मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जिनके बारे में आपको एहसास होगा कि आप हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, लेकिन ये आपके बहुत क्लोज रिश्ते हैं। जरूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही हों, ये कोई अनजान इंसान भी हो सकता है जिसके साथ रिश्ता बनने वाला हो, नहीं बना हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, या कोई भी एक मेंटोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि जितना आपने उस रिश्ते को देना है उतना अभी तक आपने नहीं दिया है, और आपको वो रिश्ता होल्ड करके रखना चाहिए। तो चलिए पाइल 2 वालों के लिए देख लेते हैं नवंबर का महीने में आपको क्या मिलने वाला है और क्या आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो के लिए देखते हैं कि नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके कार्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। पाइल 2 आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नवंबर के महीने में हो रही हैं। आपने बहुत सारा एनर्जी कुछ ऐसे लोगों को दिया है जो वर्थ ही नहीं है। लंबी लंबी बातें करना, उनके साथ अपनी एनर्जी देना। आपके फ्रेंड सर्कल में ये लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिशियल में ये लोग हो सकते हैं, और आपका लक वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपकी चीज़ें बिगड़ रही हैं, उनकी चीज़ें ऊपर हो रही हैं। तो ये आपको रियलाइजेशन होगा, आपको होल्ड करना होगा इन चीज़ों से, क्योंकि अब उनको आदत पड़ गई है आपके साथ घंटों बात करने की और आपकी एनर्जी को सोक करने की। और इन लोगों की पहचान क्या होगी, ये अपना ही अपना, अपना ही अपना, अपना ही अपना बोलते रहेंगे, हमेशा अपना दुखड़ा रोएंगे, हमेशा लोगों से सेटिस्फाई नहीं होंगे। जिन लोगों के साथ ये हंस बोल रहे हैं उन्हीं की बुराई आपके साथ करेंगे, या उन्हीं के मतलब जब आपको लगेगा कि भाई कोई अच्छा है तो फटाक से उसकी कोई एक ऐसी कमी बता देंगे जिससे कि आपके उनके साथ रिश्ते ना हो। तो ये दोस्त ये आपके फ्रेंड सर्कल में और ऑफिशियल में ही मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें या कॉमन फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसमें वो तो चाहते हैं कि उनका रिश्ता क्लोज रहे उन लोगों के साथ, लेकिन आपका रिश्ता या आपके मन में उनके खिलाफ जहर भर रहे हैं।
यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड आ रहा है। कोर्ट केसेस में अगर आप उलझे पड़े हैं तो ये अब एकदम पीक पे जाएगा, ये अब आर पार की लड़ाई के स्टेज पे आ जाएगा, तो आपको अपनी कमर कसनी है। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़े का भी कार्ड आ रहा है। रिश्तों में, दोस्ती में कहीं ना कहीं पिछले कर्म जोड़ मार रहे हैं, आपने जो करा है उसका भुगतान अब आपको करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ माफ़ करिए मगर भूलिए मत, क्योंकि माफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है अपने लिए, ताकि आप वो ग्रजेस को होल्ड ना करें और आप आगे बढ़ सकें। लेकिन ना भूलना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप उस इंसान को दोबारा वो गलती करने का मौका ना दें, या उसको दोबारा अपनी लाइफ में उतना एंट्रेंस ना दें कि वो दोबारा आपको दिल दुखा सके। क्योंकि एक बारी कोई धोखा देता है तो वो उसकी गलती होती है, 2 बारी देता है चलो फिर भी उसकी गलती होती है, लेकिन बार बारी वो धोखा देने का दे रहा है तो आपकी गलती, आप मौका दे रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, आपके साथ इंसाफ होगा। किसी ने आपकी गलत करा है तो उसको उसका भुगतान देना पड़ेगा। अगर आपसे अनजाने में गलती हुई है तो आपको रियलाइजेशन होगा, आप माफ़ी मांगेंगे। और देखिए, कर्मों का जो खेल होता है ना, वो बराबर बराबर का होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 4 बुरे कर्म करे, 2 अच्छे कर लिए तो 4 - 2 और 2 बुरे कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। इट्स लाइक 4 का बुरा भुगतना पड़ेगा, 2 का अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कर्मों का बैलेंस, अब नवंबर का महीना जो है आपके कार्मिक बैलेंस का है, तो जीवन में उथल पुथल होगी, कुछ चीज़ें होंगी। जितना आप शांत दिमाग से और कामनेस के साथ डील करेंगे, उतना आप इन चीज़ों को हील करके, डील करके आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने कुछ कंसीव करा, मिसकैरेज हो गया, तो नवंबर के महीने में आप वापस कंसीव करेंगे और इस बार आपका बेबी या आपकी लाइफ में जो सोल आनी है वो आएगी। अगर पिछले कुछ टाइम में आपने मिसकैरेज करा है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं उन सोल्स का आपके साथ कार्मिक बंधन था, जो कुछ टाइम के लिए आपको वो दुख लौटाने आए थे जो आपने उनको कहीं ना कहीं दिया होगा। बट अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है, और प्रेगनेंसी का कार्ड खाली लेडीज़ के लिए प्रेग्नेंट होना नहीं है, आदमियों के लिए हो सकता है कोई बिजनेस डील या कोई आपका वेंचर है जो मैच्योर हो जाए। यहाँ पे मून के आसपास जब भी अमावस होगी, उसके आसपास आपका मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, लोगों की बातों से हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं है, आपको थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश करें। तो जैसे ये कार्ड आ रहा है ना, लेट देम हाउल बट यू मूव ऑन, यू डोंट होल्ड दैट थिंग्स एंड यू डोंट होल्ड योर इमोशंस फॉर टू लॉन्ग। ओवर थिंकिंग में ना जाएं। ओवर थिंकिंग के लिए स्पेशल वार्निंग आ रही है नवंबर के महीने में, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। देखते हैं आपके रिकॉर्ड्स क्या ओपन हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके लीनेज पता करिए, नहीं पता है तो आपके लीनेज में, आपके डीएनए में या आपके एंसेस्टर्स में जो पैटर्नल साइड है, वहां से कुछ एक पैटर्न चलता आ रहा है। उस पैटर्न में जैसे मान लीजिए आपके फादर को सेम दिक्कत हुई, आपके ग्रैंडफादर को सेम दिक्कत हुई, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर को सेम दिक्कत हुई। इसमें हो सकता है कि कोई डायबिटिक जैसी कोई बीमारी हो जो आपके पैटर्न में चलती आ रही है, कोर्ट केस हो जो आपके पैटर्न में चलते आ रहे हैं। तो आपको अपने लीनेज को हील करना है। कैसे करना है? कार्मिक लीनेज को हील करने के बहुत तरीके होते हैं। यू कैन डू विद द कार्मिक लीनेज हीलिंग विच यू कैन टेक इट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। अनदर थिंग इज कि जब श्राद्ध आते हैं, जब 15 दिन आते हैं ना, जब श्राद्धों के, आप श्राद्ध करिए और अमावस का श्राद्ध जरूर करिए जिसमें आपके सारे एंसेस्टर्स का श्राद्ध होगा। अब श्राद्ध के दिन आने में टाइम है क्योंकि अभी अभी गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी तिथि होती है, यानी कि अगर आपके ग्रैंडफादर या अनफॉर्चुनेटली फादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर आपको तिथि पता है तो उस तिथि पे आप जानवरों को खाना, गाय को रोटी, ये सब कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं। अगर आपको तिथि नहीं पता है, मंथ पता है, तो उस महीने में डोनेशन कर सकते हैं। और वो भी नहीं पता है तो आप कभी भी डोनेशन उनके नाम से, पंडित से मंत्र पढ़वा के, या नहीं भी पढ़वाना है तो आप सूखा अनाज उनके नाम से डोनेट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब हम लीनेज हीलिंग की बात करते हैं, जब हम पूर्वजों की हीलिंग की बात करते हैं, तो वो डोनेशन गरीब लोगों को नहीं, ब्राह्मण को जाता है, क्योंकि दान ऊपर की तरफ जाता है, मदद नीचे की तरफ जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, बट अगर आप गरीबों को भी खाना खिलाना चाहते हैं तो करिए, लेकिन बेस्ट होगा जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, जो ओल्ड लोग हैं, उनके साथ जाके समय बिताइए,
उनके लिए कुछ अच्छा करिए, और आप सूखा अनाज मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इससे आपकी लीनेज हीलिंग भी हील होगी। और थोड़ा पैटर्न, जो पैटर्न्स आपकी फैमिली में आए हैं, चाहे वो एंगर पैटर्न्स हो, चाहे वो मीठा खाने का पैटर्न हो जिसकी वजह से डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी पैटर्न हो, उसका ध्यान रखिए, उसको आप डिसिप्लिन में लाइए। लेसन एम्बॉडिड का कार्ड आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऊपर नीचे हो रही हैं, बट हो क्या रहा है कि आप उन चीज़ों को, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उन पे क्रीप कर रहे हैं। क्रीप करने की जगह उनसे लेसन्स लीजिए, क्योंकि वो आपको बिल्ड कर रहे हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए। तो बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपके सोल्स को लर्न करने हैं, और आपकी सोल ने ये पर्पस चूज करा और इसीलिए आपके साथ ये इवेंट हो रहे हैं। तो जब तक आप ये लेसन्स लर्न नहीं करेंगे, ये इवेंट्स रिपीट होंगे। दिस इज द कार्मिक cycle you are entered into, and you need to heal it by learning, by taking the lessons, by donations, by healing the lineage, by healing the patterns which is flowing in your life, and you need to correct that patterns. राधे राधे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे बनाना मत भूलिएगा, और फिर मैं ऐसी रीडिंग्स और लेके आऊँगी।